Hey everyone, how are you? I hope everyone is doing good and welcome back to our YouTube channel, The Red Rose Coaching Classes. स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि 10th ही नहीं बल्कि 12th के एग्जाम्स में भी बहुत बारीकी से इन चीज़ों को पूछा जाता है और बहुत अच्छे से इसका ध्यान भी होना चाहिए। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज नथिंग बट IUPAC नेम्स। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार नाम कैसे दे हम लोगों का, मतलब केमिकल कंपाउंड्स का। तो आज हम लोग जितने भी एलिमेंट्स पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इन सारी चीज़ का एक बॉडी है और वो बॉडी डिसाइड करती है कि उसका नाम क्या होगा। जैसे हमारा भी नाम है तो हम लोगों का नाम कोई ना कोई डिसाइड किया होगा। अपने आप तो हम लोग नाम लिखवा के आए नहीं थे माथे पे, तो नाम जैसे अगर माथे पे सीधे लिखवा के आई थी, नहीं लिखवा गई थी, तो नाम अगर हम लोग माथे पे लिखवा के नहीं आए तो ये एलिमेंट्स भी तो अपने माथे पे नाम लिखने का माथा होता ही नहीं है। पहले बिना माथा के इंसान होते, इंसान भी नहीं होते बिना माथे की चीज़ें, ठीक है। तो ये जो एटम्स है, कोई भी एटम्स है, अगर उसका नाम हमने हाइड्रोजन रखा, उसका नाम हीलियम रखा, उसका नाम हमने कार्बन रखा, तो ये नाम डिसाइड करने वाली जो बॉडी है वो IUPAC है। IUPAC होती क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो नाम से पता चल रहा है कि ये एक इंटरनेशनल यूनियन है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसमें सिर्फ नेम ही नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं। कोई भी कंपाउंड डिस्कवर्ड होगा, अरेंजमेंट, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग IUPAC के बारे में धीरे धीरे हायर स्टडीज में जानेंगे। तो IUPAC में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिलहाल नेम्स, यानी कि कोई कंपाउंड का जो IUPAC नेम्स है वो हम लोग कैसे देते हैं। खास करके भी हम लोग जो नेम्स में स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो हम हाइड्रोकार्बन्स में बात करेंगे। किसके अंदर बात करेंगे? हाइड्रोकार्बन्स के केस में, कि हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग कैसे उसके नेम्स को प्रेजेंट करते हैं, तो कैसे उसका हम लोग नाम देते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पहले ही पढ़ा हुआ, नाम से पता लग रहा है इसमें दो चीजें, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। नाम ही है हाइड्रोकार्बन, तो इसमें दो चीजें, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में भी हमने टाइप्स पढ़े थे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और अलग अलग भी पढ़ा था, एलिफेटिक, हमने एरोमेटिक क्या होता है, एलिफेटिक, बेंजीन वाले क्या होता है। तो बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं, इसको हम लोग हायर क्लासेस 11th में हम लोग पढ़ेंगे जब, तो और अच्छे से हाइड्रोकार्बन चैप्टर ही एक वहाँ पे पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो यहाँ हाइड्रोकार्बन में हम लोग बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं कि अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और उसके अलावा एक अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाइकोट, हाइकोट है ना, हाइकोट है HC, देखिए उसे रिला कर रहा है, हाँ हाइड्रोकार्बन है ये, हाइकोट नहीं है। तो ये हाइड्रोकार्बन है, एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या आता है? अल्केन्स, और अनसैचुरेटेड के अंदर अल्कीन्स एंड अल्काइंस, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो इसमें एन है, इसमें इन है, इसमें आइन है, बाकी अल्क तो कॉमन है। तो जो अल्क का नेम है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करता है, ये मैंने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में बताया हुआ है। अगर एक कार्बन होगा तो हम क्या नाम रखते हैं? मेथ, दो होगा तो इथ, तीन होगा तो प्रोप, चार होगा तो ब्यूट, पांच होगा तो पेंट, छह होगा तो हेक्स, हेप्ट, ऑक्स, ऑक्ट, नॉन, डेक। 10 तक हम लोगों ने बेसिकली करना है, 6 तक ही करना है एक्चुअली 10th में, लेकिन अब 10 तक याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स भी हम लोग ऐड करके देखे हुए थे, तो फंक्शनल ग्रुप्स में थोड़ी देर बाद आऊँगा। अभी मैं बेसिकली एक बार रिवाइज करा देता हूँ अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं? अल्काइल ग्रुप्स दो, मतलब तरह से हम लोग पढ़ते हैं, एक अल्काइल पढ़ते हैं, एक अराइल पढ़ते हैं। तो अल्काइल में क्या होता है कि जो हमारा अल्केन होता है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं तो ये बन जाता है अल्काइल। क्या बन जाएगा? अल्काइल। अल्केन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। इसमें से हम एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे, हाइड्रोजन था 2n+2, उसमें से -1 कर देंगे, यानी कि ये घूम फिर करके क्या हो जाएगा? CnH2n+1, और ये कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये कैसे आएगा? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अल्केन हम ले रहे हैं मीथेन, तो यहाँ पर CH4 फॉर्मूला होता है मीथेन का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास H, ऑलराइट, यहाँ 4 बॉन्ड बना हुआ था, तो जब हाइड्रोजन जाएगा तो साथ में अपने आप का अपना इलेक्ट्रॉन भी लेके जाएगा। मान लेते हैं मैंने इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्डिंग था इसको मैंने रिमूव कर दिया, तो अब मेरे पास क्या बनेगा? C, ये वाला इलेक्ट्रॉन था, ये चीज रह गया जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था,
और यहाँ पर जो H, नीचे एक H, इधर एक H, यानी कि ये जो CH3 है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये जो आया इस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। तो अब समझ में आया, ये जो अल्केन था ये क्या था? मीथेन। मिथ एक कार्बन के लिए और एन का फॉर्मूला था एन, ये हो जाएगा मिथाइल। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिथाइल में क्या है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे समझ में? अल्काइल कोई भी ग्रुप होगा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल होगा। वैसे ही अगर हम बात करें C2H6, तो C2H6 क्या है? इथेन। C2H6 क्या है? इथेन। अगर इससे अपन एक हाइड्रोजन माइनस कर दें तो ये बन जाएगा C2H और एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये बन जाएगा इथाइल। क्या बन जाएगा? इथाइल। अंडरस्टैंडिंग? सर ये अल्केन में ही होता है बस। हाँ, अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करना है तो अल्काइल। आगे समझ में? वैसे ही C3H8 प्रोपेन, तो C3H7 हो जाएगा प्रोपाइल। अंडरस्टैंडिंग? अब यहाँ पर ये हो गया अल्काइल ग्रुप का बेसिक की अल्काइल ग्रुप होता क्या चीज है। अल्काइल की कॉन्सेप्ट को अगर हम थोड़े देर के लिए दिमाग में रख के मतलब साइड कर दें, अब समझते हैं इस टॉपिक को IUPAC नेम्स होता क्या है। तो अभी तक तो हम लोग सिंपल कंपाउंड्स का नाम पढ़े थे कि अगर कंपाउंड ऐसे है स्ट्रेट तब इसका नाम क्या होगा? क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 4 5 5 कार्बन के लिए पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, अगर कहीं डबल आ गया तो पेंटीन, ट्रिपल आ जाएगा तो पेंटाइन। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2-3 चीजें देखी हैं। अब कुछ इस तरीके कंपाउंड है। अब कंपाउंड जब अगर मान लो इस तरीके का आ जाएगा कुछ ऐसा, तब हम लोग दिमाग लगाने लगे कि अरे यार अब क्या नाम दिया जाए, कैसे नाम रखें इसका। या फिर मान लो कि सी 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 ऐसे कार्बन थे, फिर बीच में इधर सी भी आ गया, इधर भी आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, अब एच लगा देंगे अपने अकॉर्डिंग। तो अब इन सारे कंपाउंड्स का नाम हम लोग कैसे करेंगे? बहुत आसान है। इसी नेम्स को क्लैरिफाई करता है IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिन रूल्स को हम फॉलो करते हैं। जैसे पहला रूल इसका है कि फॉलो द कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन, कंसीडर द कार्बन 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 लॉन्ग चेन एज पेरेंट चेन, एज द पेरेंट चेन। यानी कि हमारे पास कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला बन रही है, कैटेनेशन ज्यादा से ज्यादा मतलब कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन जिसके बीच में मैक्सिमम कार्बन है, 2 टर्मिनल कार्बन्स जिनके बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स है, उनको कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल एक मैं स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, सपोज CH3 CH CH CH2 CH C CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, यहाँ पर CH3 C3H7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सपोज इस तरीके के किसी स्ट्रक्चर को कंसीडर कर लिया। अब इस तरीके के स्ट्रक्चर को जब हम लोग कंसीडर कर लेंगे तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कोई टर्मिनल कार्बन्स को पकड़ो। टर्मिनल कार्बन किसको बोलते हैं? जो अंतिम छोर पे है। जैसे कि यहाँ पर लास्ट में मतलब वो कार्बन अलग किसी से जुड़ा नहीं है। यहाँ पर हमने ये देखना है कि यहाँ से ये फर्स्ट कार्बन है, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल यहाँ है C, यहाँ पर ये वाला टर्मिनल है लास्ट, यहाँ पे ये वाला है लास्ट, और इसमें 3 कार्बन है। यानी कि इसको अगर मैं तोड़ दूँ तो 1 2 3 हाइड्रोजन लगा दो, 2 2 4 और 3 7, तो C3H7 का ये वाला कार्बन जो टर्मिनल है। तो अब कोई भी 2 टर्मिनल के बीच में ऐसा पकड़ो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर आया, टर्मिनल कार्बन मतलब जो लास्ट कार्बन है, मतलब वो एक ही कार्बन को टच कर रहा है डायरेक्ट। अब ये कार्बन तो 2 को टच कर रहा है तो ये टर्मिनल नहीं होगा, ये कार्बन भी 2 को टच कर रहा है तो टर्मिनल नहीं होगा, ये टर्मिनल हो जाएगा, ये टर्मिनल होगा, ये टर्मिनल होगा, ये टर्मिनल होगा, ये वाला टर्मिनल होगा, क्योंकि वो एक ही कार्बन को टच कर रहा है। 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन मतलब तो सिंगल कार्बन को टच कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी 2 पकड़ लो, मान लो मैंने एक इसको लिया एक इसको लिया, तो इसके रास्ते में राहों में उनसे मुलाकात हो गई। कितने कार्बन की मुलाकात हुई? 1 2 3 4। अरे बस समझ में, तो 4 ही लोग हैं,
अब इनका और इनका देखा जाए बॉन्डिंग जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर एक H लगा देते हैं अपन ताकि चारों बॉन्ड रहे। तो यहाँ पर 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर यहाँ से अपन देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें मैक्सिमम कहाँ से आया, ये वाला चेन, मतलब मेरा ये जो चेन है इस चेन के अंदर 10 है, ये सबसे ज्यादा था। ये जरूरी नहीं है कि सीधा सीधा मिलेगा, अरे बस समझ में, तिरछा भी मिल सकता है। तो ऐसे चेन को हम क्या कहते हैं, पेरेंट चेन। क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन। पर्सनल कंप्यूटर नहीं है वो, पीसी क्या है, पेरेंट चेन है। समझ में आ गया? तो पेरेंट चेन कैसे कंसीडर कर रहे हैं, सबको क्लियर हो गया? अब बोलो सर अगर हम कार्बन यहाँ से काउंट करें तो ये ऊपर वाले भी लेंगे फिर? हाँ, क्योंकि यहाँ और यहाँ के बीच में है ना। नहीं सर, ये इधर वाले कार्बन से। हाँ, कितने कार्बन हो रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो हो रहे थे। हमें 10 वाला कंसीडर करना है, ज्यादा से लास्ट तक करना हो, ये इस वाले के साथ, यहाँ से यहाँ तक, ये वाले से यहाँ तक सर, लास्ट तक। यहाँ से यहाँ तक इतना हो, 1 2 3 4 5 6 7। फिर ऊपर वाले नहीं लेंगे सर? 7 और 8 से भी बड़ा 10 है, बाप बाप होता है। ये बोल रही है अगर नीचे वाले तक काउंट करना है तो ऊपर वाले लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं, मेन एक ही लाइन में जाओगी ना तुम। गाड़ी अगर चलाना दो तरफ कैसे चला लोगी? तुम समझो तुम कार में बैठी हो, कार चलाना है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, तो तुम तीसरा स्टेशन कहाँ बीच में घुसा दोगे? ऐसा समझ में? तो यू हैव टू गो फ्रॉम दिस वे, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड वी हैव टू काउंट हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर in between या intermediate. If the number of carbons, intermediate carbons are lesser than other chains, that will not be considered as a parent chain. तो यहाँ पर मोस्ट नंबर क्या है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन प्रेडिक्ट करना सबको समझ में आया? ये पेरेंट चेन निकालना कैसे, कोई दो छोर को पकड़ो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, वो हो गया हमारा पेरेंट चेन। अब इसके बाद other groups attached with parent chain are considered as branched chain। मतलब अब इस ग्रुप में जो भी दूसरी चेन है, दूसरी ग्रुप्स है, उनको हम ब्रांच मानेंगे। अगर वो फंक्शनल ग्रुप है तब तो सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन अगर कोई कार्बन वाले ही, जैसे मान लो एक यहाँ पर है तो ये ब्रांच हो गया, यहाँ पे भी है तो ब्रांच हो गया, यहाँ 3 का है तो ये भी ब्रांच, यहाँ 2 का है तो ये भी ब्रांच, यानी कि ये वाला क्या हो गया हमारा ब्रांच्ड चेन। दो तरह का चेन, एक पेरेंट चेन और एक ब्रांच चेन, तो ये भी ब्रांचेस है। तो पेरेंट चेन में जो भी अटैच्ड है उन सारे चेन्स को अपन क्या कहेंगे, ब्रांच चेन। और जो मेन चेन है वो हमारा कैसा चेन है, पेरेंट चेन। बैठो, तो पेरेंट चेन और ब्रांच चेन में डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं आया? क्रिश क्लियर? तो ये हो गया पेरेंट चेन और ब्रांच चेन समझना। अब तीसरा चीज क्या है, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट। यानी कि अपन को क्या करना है, नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट, और यहां पर एक मैं ब्रैकेट में प्रायोरिटी लगा देता हूं, प्रायोरिटी सीरीज। तो ये प्रायोरिटी सीरीज पे मैं स्टार लगाता हूं कि ये कंडीशन कुछ अलग है जो यहां पर लगेगा, और वो तुम लोग एक्चुअली 10th में अभी नहीं है, 12th में है, लेकिन फिलहाल मैं भी बता दे रहा हूं ताकि तुम 12th में भी कंफ्यूज ना होगे। तो स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच। तो अब हमें क्या करना है, नंबर वहां 1 डालना है जिधर से नजदीक में ग्रुप है। जैसे अगर यहां पर अपन 1 डालते हैं, अब चेन तो यही है, नंबर इसी में डलेगा, नंबर पेरेंट चेन को ही दिया जाता है। अब नंबर 1 2 3 पे ग्रुप है, इधर से 1 2 3 4 पे ग्रुप है, मतलब रास्ता कहां से नजदीक बढ़ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड से, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से। तो इधर थर्ड वाला, तो नंबरिंग मैं कहां से दूंगा, इस साइड से। तो ये जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। समझ में आ गया? नहीं आया? मैं दोबारा बताता हूँ। हमने क्या करना है, पेरेंट चेन और ब्रांच चेन प्रिडिक्ट कर लिया। अब यहाँ से देखना है कि इस पेरेंट चेन में किस छोर से नजदीक में सब्स्टिट्यूएंट है। इधर से पहला दूसरा तीसरे कार्बन पे है ग्रुप, इधर से पहला दूसरा तीसरे चौथे कार्बन पे ग्रुप। चौथे कार्बन पे किस साइड है? इस साइड है। ये तो ग्रुप ही है ना एक, अरे बस समझ में। तो हमें नंबरिंग किधर से देना है? इस साइड से, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है वो इधर से नजदीक है। क्लियर? तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, ARRANGEMENT, अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अब यहां पर क्या है, मान लो हम बोल रहे हैं कि यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। सपोज यहां 3 नंबर पे है, इस साइड से भी अगर 3 नंबर पे आता तब हम देखते हैं कि ये वाला फंक्शन, ये वाला जो ग्रुप है और वो वाला ग्रुप है, दोनों में कौन ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, दोनों में कौन ज्यादा प्रायोरिटी रखता है फंक्शनल ग्रुप। तो ये प्रायोरिटी सीरीज फंक्शनल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सब प्रायोरिटी चेक कैसे करते हैं। 12th में वैसे ज्यादातर ही आता है, 10th में तो नहीं पूछेगा, 10th में सिंपल रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबरिंग देंगे। अगर इसका कम पावर होगा, उसका ज्यादा होगा, तो नंबर उधर से आएगा। ये कब? जब दोनों सेम नंबर पे होगा तब, ठीक है। अगर दोनों सेम है, CS3 इधर भी 3 पे CS3 इधर भी 3, तो कहीं से भी ले सकते हो, नाम वही आएगा। तो ये हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब यहाँ पर हम लोग देखो इसका नाम कैसे देंगे। 1 2 3 पे एक ब्रांच है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में क्या करूंगा, रफ में एक बार लिख लूंगा कि थर्ड कार्बन पे क्या है? CH3 को अपन क्या पढ़ते हैं? मिथाइल। तो 3 पे हम लोग पढ़ेंगे मिथाइल। 3 पे क्या हो गया? इसको मिठाई मत पढ़ देना, मिठाई खाने की क्या पता आदत हो तो मिठाई सोच रहे हो। फिर 4 नंबर पे क्या है? CH3 अगेन। तो 3 पे भी मिठाई, 4 पे भी मिठाई, 2 डबल मिठाई। अरे बस समझो, तो 3,4 डाई मिथाइल। तो मैं यहाँ पर 3 मिथाइल को लिख करके यहाँ पर 3,4, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाई, और मिथाइल के M को मैं छोटा लिख दे रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट में भी कैपिटल लिखा जाता है। चलो, और कहीं मिठाई तो नहीं है ना? अब तो नहीं है भैया। तो 2 है मिथाइल। अब यहाँ पर 4 पे हो गया, 5th पे कुछ नहीं है, 6th पे 3 कार्बन का है, C3H7। तो C3H7 प्रोपाइल। तो 5 नंबर पे क्या हो गया हमारा? 6 नंबर पे क्या हो गया? प्रोपाइल। अब और कहाँ है? 7 पे 2 है, 7 पे क्या है? 2। तो C1 और 1, C2 हो गया, H2 और 3 5, C2H5 क्या होता है? इथाइल। यानी कि 7 पे हमारे पास क्या है? इथाइल। ये डाई का डी को कंसीडर नहीं करेंगे हम, क्योंकि डाई मतलब नंबर, हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्राई, ट्राई, टेट्रा, ये नंबर है। अब यहाँ पर ये जो है सर 7 पे तो एक ही ब्रांच आ रही है ऊपर। 7 पे वो ब्रांच है, पेरेंट है, वो बाप है, बेटा तो इधर है ना? ये पेरेंट हो गया, पेरेंट की ब्रांच थोड़ी होगा। मेन पेड़ ये है, इसकी टहनियां निकली हुई है। टहनी जरूरी थोड़ी है कि सब सीधे ही निकलेगा, टहनी पीछे भी निकल जाती है। हमारे वहाँ बिहार में, अभी मैंने 4 दिन पहले ब्लॉग में डाला था, एक पेड़ है, उस पेड़ का नाम है भैया बहनी वृक्ष। उसको बोला क्यों जाता है? वो बरगद का विशाल वृक्ष है, कम से कम यहाँ से लेकर के इस वो रोड से लेकर के महाराणा प्रताप चौक जितना तक एक ही पेड़ है। हाँ, ये कंफ्यूजन है, वो एक ही पेड़ है, लेकिन उसकी सारी टहनियां जमीन में घुस करके फिर निकल गई, फिर घुस करके निकल गई। मैंने ब्लॉग में डाला, देखना। तो वो सारे पेड़ कैसे एकदम बरगद का, एक विशाल बरगद का था, वैसी विशाल वृक्ष। अब सोचो कई 100 मीटर तक अगर वो चला गया, मतलब महाराणा प्रताप ज्यादा हो गया, बीटा बुद्ध तक होगा, ठीक है, मेरे मूड तक उतना है नहीं। अब जब वहां से वहां तक तुम जाओगे तो हमें क्या दिखेगा? सारे पेड़ जुड़े हुए हैं। और वहाँ रक्षाबंधन के दिन बहुत ज्यादा पूजा होता है, बहुत भीड़ होती है। उस पेड़ का नाम हमने भैया बहनी वृक्ष रखा हुआ है सब लोगों ने, क्योंकि वो ऐसा लगता है भाई बहन जैसे राखी बांध रहे हैं, वैसे वो पूरा का पूरा पेड़ और उसकी वृक्ष और उसकी तनाएं लटकी हुई। यहाँ पर भी क्या है, जो पेरेंट ट्री है उसको अपना पेरेंट रहने दो, और जो साथ में ब्रांचेस है उसको हम लोग ब्रांच बना देंगे। क्लियर? अब ब्रांचेस का मैंने नेम रख दिया। अब 7 के बाद 8 पे कुछ नहीं है, 9 पे कुछ नहीं है, 10 पे भी कुछ नहीं है। तो 10 कार्बन अब देखेंगे, इसमें कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है, सिंगल ही है। तो 10 के लिए हम क्या लिखते हैं लास्ट में? डेक, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, पेरेंट चेन। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, ब्रांच चेन। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया, नंबरिंग।
फोर्थ पॉइंट क्या है, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ नेम्स। तो पहले अल्फाबेट में एम आएगा कि पी आएगा कि ई आएगा, एबीसीडी में क्या आता है ई, तो इसका नाम हो जाएगा 7 इथाइल। उसके बाद ई एफ जी एच आई जे के एल एम। डी कंसीडर नहीं करना है, डी नंबर है, नंबर को अल्फाबेट में नहीं लेना है, डाई और केमिस्ट्री का नंबर हो गया। तो यहां पर क्या हो गया 3,4 डाई मिथाइल, और क्या बच गया 6 प्रोपाइल, लास्ट में क्या है डेकेन। खत्म नाम। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट कितना इजी है, समझ में आया क्रिश? सिद्धि आ गया समझ 100%। अभी एक दो नाम और करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पक्का क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ कर ही देता हूँ मैं पहले। हाँ सर, ये जो प्रायोरिटी सीरीज थी सर, ये जब फंक्शन ग्रुप हो गया तभी? हाँ, प्रायोरिटी सीरीज में फंक्शन ग्रुप में आप लोगों को लिखवा भी चुका हूँ, नोट्स देखना पीछे। हालांकि अभी रिवीजन है तो मैं रिवीजन में फिर कराऊंगा, ठीक है? मिटा दो इसको, पक्का समझ में आ रहा है? ऊपर ऊपर तो नहीं उड़ रहा है एरोप्लेन की तरह। तुमको नहीं समझ में आ रहा हो तुम टेंशन मत लेना, ठीक है? तुम सेकंड टाइम हम बहुत अच्छे से करेंगे, स्टार्टिंग से नए बैच में। तो बाकी का कोई क्लियर, किसी को यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो, उसके बाद से ये वाला हमारा टॉपिक हो जाएगा खत्म। देख लो ध्यान से पहले, उसके बाद देख लेना। सपोज कोई ऐसा कंपाउंड है, चलो इनका नाम देखते हैं अब कैसे होगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, देखो इधर से बाद में लिखना। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था, टर्मिनल कार्बन। ये वाला स्ट्रक्चर बताया था मैंने पहले, क्या होता है? नहीं आ रहा समझ में? ये स्ट्रक्चर कैसे बना? बताया था सर। नहीं बताया? अगर नहीं याद आ रहा तो देखो समझो। इस स्ट्रक्चर को मैं सेम यहाँ बनाता हूँ। यहाँ जहां जहां छोर है और जहां मोड़ है वहां पे क्या है, कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 7, मैं 7 कार्बन का बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 1 2 3, 3 पे नीचे 1 2 3, 1 2 3, 3 के नीचे 1 2 3, फिर यहाँ पर 4 पे भी एक ऊपर, फिर यहाँ पे कुछ नहीं, फिर यहाँ पे 2 ऊपर, फिर यहाँ पे 2 ऊपर, ठीक। अब खत्म हो गया ये स्ट्रक्चर। अब H लगा दो, यहाँ पर 3 आएंगे हाइड्रोजन, क्योंकि एक बॉन्ड बना है। यहाँ 2 बन चुके हैं तो कितने आएंगे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 2 3। आया समझ में? नहीं आया? आ गया ना? 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है अपन को। तो इतना लंबा चौड़ा मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ज्यादा टाइम टेकिंग था, इसीलिए मैंने शॉर्टकट जादू मंत्र आबड़ा गड़ाबड़ा शुरू कर दिया। क्लियर? अब यहाँ पॉइंट पकड़ो, पहला ये लास्ट वाला छोर पकड़ लो, बस बीच का मोड़ नहीं पकड़ना है, छोर पकड़ना है। तब कोई 2 छोर के बीच में जहां ज्यादा कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये वाला जो चेन है मेरा, ये चेन क्या हो गया मेरा? पेरेंट चेन। अब नंबरिंग 1 2 3 पे ब्रांच, 1 2 3 4 पे ब्रांच। किधर से नंबर आएगा? इधर से। तो पहले पेरेंट चेन समझ में आ गया, उसके बाद ब्रांच तो समझ में आ ही गया ऑटोमेटिक, 3 जगह ब्रांच है। तो यहाँ पर 1 2 3, तो नंबरिंग में यहाँ दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ब्रांच कहाँ है? 3 पे 1 कार्बन का है, तो 1 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? मिथाइल CH3। फिर 4 पे कुछ नहीं है, 5 में भी एक ही कार्बन वाला है, तो 5 में भी एक मिथाइल। 6 पे फिर 2 है, 2 है ना 6 पे, तो 2 है, तो मतलब टोटल C1 C2 और H5, तो इथाइल, यानी कि 2 मिथाइल हो गए। एक 3 पे, वेरी गुड। तो 3,5 डाई मिथाइल, और क्या है 6 पे इथाइल, ठीक। अब यहाँ पर E आएगा पहले कि M आएगा? E। नाम क्या हो जाएगा? 6 इथाइल, पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं नाम का, उसका 3,5 डाई मिथाइल। 9 कार्बन के लिए नॉन, और सिंगल बॉन्ड है सब जगह, तो एन।
समझ में आया? यस पक्का घर पे रिवीजन करना है, सेम घर पे सेम रिवीजन करना है। अब एक और इसका भी देख लो, यहाँ पे लॉन्ग चेन मेरे को पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही वाला आएगा, मुझे पता है। देख के स्ट्रक्चर ना प्रैक्टिस जब करने लगोगे तुम्हें आ जाएगा। अभी तुम लोग काउंट करोगे फिर भी स्टार्टिंग में, और यहाँ से 1 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पे कुछ नहीं था, तो नंबर कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, क्योंकि प्रायोरिटी यहाँ ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ कुछ तो है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ग्रुप 3 पर इधर भी मिथाइल, 3 पे इधर भी मिथाइल, 3 पे 2 मिथाइल है खुद, 3,3 डाइमिथाइल। अब यहाँ पर 4 पे क्या है? इथाइल 2 कार्बन का, यानी कि 3,3 दोनों मिथाइल के लिए एक एक नंबर लिखना है। जैसे यहाँ पे लिख रहे थे ना 3 के लिए भी एक, 5 के लिए भी एक, तो यहाँ पे भी डाइमिथाइल है तो 2, तो 3,3 कितना? डाइमिथाइल। अब आगे 4 पे इथाइल, 4 पे इथाइल। अब और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, नहीं है, और कोई तो जुड़ा नहीं है ना, तो अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब लास्ट में जो होगा सो होगा, तो यहाँ पर ABCD में पहले E आएगा फिर M आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 4 पहला लेटर कैपिटल इथाइल 3,3 डाई मिथाइल। अब लॉन्ग चेन 1 2 नॉन 9 कार्बन का है तो नॉन, सिंगल है कि डबल है? डबल। कहाँ कहाँ डबल है? 2 डबल है, 1 पे भी और 4 पे भी। एक 1 से शुरू हो रहा है और एक 4 से शुरू हो रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाई इन। एन इन आइन लगेगा, एन सिंगल के लिए, इन तो लगेगा ये पता लग गया, लेकिन कितना इन है? 2, तो ये डाइन वाला डाइन नहीं है, वो दूसरा डाइन है, भूत वाला चुड़ैल वाला डाइन। तो ये डाई इन, कहाँ कहाँ डाई? डाई जब भी लिखोगे तो पोजीशन बताना है, एक फर्स्ट पे और एक फोर्थ कार्बन पे। तो 4 इथाइल 3,3 डाई मिथाइल नॉन 1,4 डाई इन। क्लियर सिद्धि? फिर से बता रहा हूं, हमने लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग कर दिया, बाकी जो चेन वो ब्रांच बना लिया, ब्रांचेस का नाम हमने सेपरेट लिख दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया। लास्ट में हमने देखा, लास्ट में 9 कार्बन था तो नॉन लिख दिया, सिंगल नहीं है भैया, डबल है, तो डबल के लिए इन आएगा, लेकिन डबल 2 है, दोनों का पोजीशन बताना है कहां से शुरू हो रहा है। एक 1 से शुरू हो रहा है और एक 4 से शुरू हो रहा है, तो मैंने बताया 1 पे और 1,4 टोटल 2 हो गए तो डाई इन। अगर 5 रहते तो 1,4, 6, 8, 7 जो भी है पेंटा इन। 3 होंगे तो ट्राई इन। क्लियर? गेटिंग इट? पक्का? किसी को कोई डाउट? सो स्टूडेंट्स, अगर आप में से भी किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू राइट देयर। एंड या कौन सा पार्ट आपको इसमें नहीं समझ में आया, या अगर आपको कोई परसिस्ट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड। एंड नेक्स्ट टॉपिक आप लोग किस पे चाहते हैं वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।